Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying human reproduction of class 12th. फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक को हम कवर कर रहे थे। तो हम ये पढ़ रहे थे कि इंटरकोर्स के टाइम ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस के टाइम सीमन रिलीज होता है पेनिस से, ओके, जो कि कैरी करता है स्पर्म्स को और वो वेजाइना के अंदर एंटर करता है, जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो जो रैपिडली स्विम कर सकते हैं, ओके, तेज़ी से जिनका मूवमेंट होता है, वो सर्विक्स के थ्रू होते हुए, फीमेल सर्विक्स के थ्रू होते हुए यूट्रस में एंटर हो जाते हैं और एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब की। और इधर से ओवम भी रिलीज हो जाता है ओवरी से बाय द एम्पुलरी रीजन, ओके। तो जब ओवम रिलीज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एम्पुलराइजेशन, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ओके। अभी उसका डायग्राम भी मैं दिखा दूंगी। फर्टिलाइजेशन खाली कहाँ अकर होती है? ओवम एंड स्पर्म्स साइमल्टेनियसली जब ट्रांसपोर्ट होता, ओके। कहाँ पर? एम्पुलरी रीजन में। दोनों दोनों ओवम और स्पर्म दोनों जो हैं, जब एम्पुलरी रीजन में आ जाता है तो वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। इसीलिए क्यों है ऐसा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जितना भी कॉपुलेशन हो तो उसमें फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। इट्स नॉट नेसेसरी। जो स्पर्म और ओवम जब एक ही टाइम पे एम्पुलरी रीजन में पहुंचते हैं तब वो फर्टिलाइज होते हैं। क्लियर? तो और जो प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ स्पर्म विद ओवम है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? स्पर्म्स कांटेक्ट में आता है जोना पेल्यूसिडा लेयर के। ये देखो, ये रहा जोना पेल्यूसिडा लेयर। ये ओवम है सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स, ओके। तो किसके कांटेक्ट में आता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स, फर्टिलाइजेशन हुआ, और स्पर्म्स किसके कांटेक्ट में आता है? जोना पेल्यूसिडा लेयर के। और मेम्ब्रेन में क्या करता है? चेंजेस करता है और एडिशनल स्पर्म्स आने को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये इंश्योर करता है कि खाली एक ही स्पर्म फर्टिलाइज हुए ओवम के साथ। तो सिक्रीशन जो होता है एक्रोसोम्स का हेल्प करता है। एक्रोसोम हमने पढ़ा था ना, हेड में होता है स्पर्म के। तो एक्रोसोम जो है वो हेल्प करता है स्पर्म को साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करने के थ्रू जोना पेल्यूसिडा। कौन हेल्प करता है उसको? एक्रोसोम। कि जोना पेल्यूसिडा से वो कहाँ पहुँच जाए? साइटोप्लाज्म में पहुँच जाए, ओके। देन ओके, तो देन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है? कंप्लीशन हो जाता है, मियोटिक डिवीजन हो जाता है सेकेंडरी oocyte का। क्या हो जाता है? मियोटिक डिवीजन, मियोसिस हो जाता है। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है इसी अनइक्वल होता है और इसके कारण सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और हैप्लॉयड ओवम बनता है, जिसको बोलते हैं ooted, ओके। तो हैप्लॉयड न्यूक्लियस हो जाता है स्पर्म्स का और ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, ओके। हैप्लॉयड ओवम हैप्लॉयड होता है और हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है स्पर्म का और फ्यूज होकर ये बनाते हैं डिप्लॉयड जाइगोट, ओके। तो इससे क्या होता है? कंप्लीशन होता है। ये देखो, ये साइटोप्लाज्म में ओवन थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एक्रोसोम से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इससे क्या होता है? कंप्लीशन हो जाता है। कंप्लीशन हो जाता है किसका? कंप्लीशन ऑफ द फेस, ओके, जिसको बोलेंगे हम मियोटिक डिवीजन हो जाएगा
जिसको हम oocyte बोलेंगे। ओके, तो इस तरीके से इसमें होता है। तो जो कंप्लीशन होता है मियोटिक इंड्यूसेस, क्या होता है उससे, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है सेकेंडरी oocyte का। तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑल्सो अनइक्वल होता है और फॉर्मेशन होता है सेकेंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम का। तो इस तरह से हैप्लॉइड बन जाता है, हैप्लॉइड ओवम हो जाता है और हैप्लॉइड ही स्पर्म हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। तो अब आप देखोगे सेक्स ऑफ द बेबी कैसे डिसाइड होता है। ह्यूमन फीमेल में जो है, फीमेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक्स, और मेल में एक्स वाई। तो ऑल द गैमेट्स जो हैं, ओके, तो ऑल द हैप्लॉइड्स गेम प्रोड्यूस होते हैं फीमेल के, उनमें सेक्स क्रोमोसोम खाली एक्स ही है। वेयर एज मेल गैमेट्स में एक्स भी होता है और वाई भी होता है, एक्स और वाई दोनों होते हैं मेल में। ओके, ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स जो होते हैं फीमेल के, उनमें सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स, और मेल गैमेट स्पर्म्स में सेक्स क्रोमोसोम दोनों होता है, या एक्स होएगा या वाई होगा, पर फीमेल में एक्स रहेगा या एक्स ही रहेगा। ओके, तो इस कारण क्या है कि 50% स्पर्म्स जो एक्स क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं और 50% स्पर्म्स जो हैं वाई क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं। अब डिपेंड करता है कि, है ना, 50% एक्स है, 50% वाई है, और इसका ही 50% एक्स है, दूसरा ही 50% एक्स। अब ये डिपेंड करता है कि एक्स और एक्स मिलते हैं। ओके, तो इसमें तो फीमेल बेबी होगा, और एक्स और वाई मिलते हैं जब, है ना, एक्स और वाई मिलते हैं तो मेल बेबी होगा। ये हम अलग से बता, एक्स और वाई मिलेंगे तो मेल बेबी होगा। तो जाइगोट जिसमें एक्स एक्स है वो फीमेल बेबी बनेगा, और जिसमें एक्स वाई है वो मेल बनेगा। तो साइंटिफिकली सेक्स ऑफ द बेबी जो है डिटरमाइंड फादर से किया जाता है, मदर से नहीं किया जाता, क्योंकि फादर के उसमें दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स वाई, है ना। स्पर्म, उसके फादर के स्पर्म्स में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, और मदर के ओवम में एक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स होता है जैसे ही जाइगोट मूव करता है, इसको आगे पढ़ेंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया। जाइगोट माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स होता है तो जाइगोट मूव होता है इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस के तरफ वो जाता है। ओके, 2, 4 and form 2, 4, 8 and 16 डॉटर सेल्स, जिसको बोलेंगे हम ब्लास्टोमियर्स, जिसको बोलेंगे हम ब्लास्टोमियर्स। ओके, तो इस तरह से कैरी करता है वो। तो आप जब इसको करोगे तो पहले जब इसको पढ़ोगे तो आप पहले इसका एक एक स्टेज पढ़िए। जब क्लीवेज होता है फर्टिलाइज्ड एग का तो क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये देखो, ये फर्टिलाइज्ड एग है, यहाँ पे दिस इज फर्टिलाइज्ड एग। ओके, अब आगे इसके क्या बनेंगे,
ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। जब फर्टिलाइज हो गया स्पर्म से तो पहले 2 ब्लास्टोमियर्स बने, ओके, 2 ब्लास्टोमियर्स बने, फिर 4 ब्लास्टोमियर बने, फिर ये 8, जिसको मोरूला बोलते हैं, 8 ब्लास्टोमियर्स बने, ओके। तो इस तरह से ये आगे डेवलप होता जाता है। तो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स होता है, जाइगोट मूव होता है इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट्स कॉल्ड क्लीवेज से यूट्रस की तरफ, क्लीवेज से यूट्रस की तरफ, ओके। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल में हम इसको पढ़ते जाएंगे। इसका पहले आप डायग्राम बनाइए कि कैसे ये, तो क्या होता है, स्फिंक्टर मैकेनिज्म होता है इस्थमस का, जो कि यूट्राइन कैविटी को क्लोज रखता है नीचे से, जिससे कि एक्सेस कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है वेजाइना और सर्विक्स की तरफ। तो बैरियर का काम करता है ये सर्वाइकल म्यूकस प्लग जो होता है। तो इसमें ये जो ये इस्थमस है, ये देखिए, अब आप जो डायग्राम है इसको क्लियरली देखिए, ओके। ये देखिए, एक बार मैं इसके डायग्राम बनाऊंगी तो आपको क्लियर होगा। ये ओवरी है, ये हम कहते हैं ना, एक बार इधर यहाँ पहुँच गया तो दिस पोर्शन इज एम्पूला, ओके। यहाँ पर स्पर्म भी पहुँच गया और फर्टिलाइज हो गया यहाँ पे एग। ये जो पोर्शन है ये यहाँ तक एम्पूला है, और फिर ये जो पोर्शन है ये इन्फंडेबलम। थोड़ा सा इसको साथ साथ लेबल करते जाइए, ओके। इसके बाद का जो पोर्शन जा रहा है ये इस्थमस है, वो कन्फ्यूजन नहीं हो यहाँ पढ़ते हुए, ओके। इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज, है ना, यहाँ से क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। ये क्या है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है ना। कहाँ तक जाता है इस्थमस, क्लीवेज तक इसका पोर्शन जाता है, ओके। और फॉर्म्स कितने, 2, 4, 8, 16, इतने ये बन जाते हैं, ओके। ये फंडस है, इस्थमस है, फिर उसके बाद ये पोर्शन फंडस कहलाता है, ओके। इस पोर्शन को फंडस बोलते हैं, थोड़ा सा क्लियर होना ज़रूरी है। फिर इस तरफ वाले पोर्शन इसमें बने नहीं हुए हैं, नहीं तो आपको मैं और, ये बॉडी ऑफ यूट्रस हो गया, ओके। और ये जो है ये वेजाइना हो गया। थोड़ा क्लियर होगा तो समझ आएगा। ये जो पोर्शन है ये सर्विक्स है, क्लियर हुआ कुछ कुछ। उसके बाद वेजाइना है, सर्विक्स है, फिर यूट्रस है, इसको ओवरी बोलेंगे, और इसके अंदर के पोर्शन को ओवेरियन कॉर्टेक्स बोलेंगे। अब क्लियर हुआ पोर्शन, ओके। तो इस तरह से इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस्थमस का फंक्शन क्या है, स्पर्म रिजर्वायर है जहाँ पे स्पर्म अडेयर रहते हैं और ओव्यूलेशन के टाइम रिलीज हो जाता है इस्थमस में, ओके। तो इसमें मेन ये है कि इस्थमस की जो नैरो जो है एम्पुला और इन्फंडेबलम को कनेक्ट करता है। देखो ये रहा एम्पुला और ये इन्फंडेबलम है, इन दोनों को वो कनेक्ट करके रखता है। कहाँ ले जाता है कनेक्ट करके वो यूट्रस की तरफ ले जाता है,
कनेक्ट करके कहाँ ले जाता है, यूट्रस की तरफ ले जाता है। ओके, तो इस तरह से हम उसको क्लियर रखेंगे कि हाँ कैसे कैसे पोर्शन। अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही जायगोट मूव करता है इस्थमस से लेके क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस तक। जैसे ही मूव करता है जायगोट, यहाँ फर्टिलाइज हो गया है। ओके, अब ये जैसे ही मूव करेगा, यहाँ ये फर्टिलाइज हो गया है। अब जैसे ही ये मूव करेगा, ये इस्थमस, ओके, ये इनफंडिबुलम, ये एम्पुला है, ओके, से कहाँ जाएगा, यूट्रस तक। क्या चीज़, जाइगोट बन गया ना यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये एम्पुला, यहाँ पे ये जाइगोट बन गया। और ये क्या बनाएगा, ब्लास्टोमियर्स। ये सब ब्लास्टोमियर्स हैं, 2, 4, 8, 16। तो एम्ब्रियो में जिसमें 8 से लेके 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोरूला। उसको क्या बोलते हैं, मोरूला। तो मोरूला डिवाइड होता जाता है, जैसा भी पीछे डायग्राम में भी देखा, और ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। और फिर ब्लास्टोसिस्ट क्या फर्दर यूट्रस की तरफ जाता है। द ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो अरेंज्ड हो जाता है, आउटर लेयर उनकी, जिसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और उसके अंदर इनर सेल होता है, इनर सेल मास होता है। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होती हैं वो एंड्रोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाती हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं एम्ब्रियो में। तो यूट्राइन मैल में जब अटैच हो जाती हैं, रैपिडली डिवाइड करती हैं ब्लास्टोसिस्ट में। उससे क्या होता है, वो एम्बेडेड हो जाता है, उसके अंदर चिपक जाता है, इम्बर्ज हो जाता है एंड्रोमेट्रियम में, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और उससे हो जाता है, उसको हम बोलते हैं, जब इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रियो उसके अंदर जाइगोट जब, तो उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं यूट्रस में जाके। ओके, उसको मोरूला बोलेंगे। ब्लास्टोमियर से ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, फिर एंडोमेट्रियम में वो अटैच हो गया। क्लियर हुआ। फिर है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांट होने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट में, जिनको क्रोइनोइक विलाई कहते हैं, जो कि यूट्राइन टिश्यू से सराउंडेड होता है और उसमें मदर का ब्लड होता है। तो क्रॉनिक विलाई होते हैं और यूट्राइन टिशन होते हैं, जो बिकम इंटर डिजिएटेड विद ईच अदर, एक तरह से एकदम जॉइंट होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट बिटवीन बनाते हैं एम्ब्रियो में और मैटरनल बॉडी में। उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किसको बोला जाता है, जो कॉरिनोइक विलाई है और यूट्राइन टिश्यू हैं, ये आपस में मिल के एक यूनिट बन जाते हैं। और वो कैसी यूनिट होती है, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो क्या होता है, जब इम्प्लांट हो जाता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलते हैं ट्रोफोब्लास्ट में, जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई होते हैं जो कि यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से भरे हुए होते हैं। तो कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू क्या होता है, एक दूसरे से इंटरडिजिटेड, जैसे अपन दो हाथ मिलाते हैं आपस में, ऐसे इस तरह से मिले होते हैं यूट्राइन टिश्यू और कोरियोनिक विलाई, और एक स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में। किसके बीच में बताते हैं, एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में एक इस तरह की पैसेज बना देते हैं, एक तरह से एक यूनिट ऐसी बना देते हैं, जिसमें प्लेसेंटा फिर क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को। ये जो प्लेसेंटा बनता है एक दूसरे से मिलके बनता है, कोरियोनिक विलाई और
यूट्राइन टिश्यू मिलके बनाते हैं। और ये फीटस जो एम्ब्रियो है और जो मदर की बॉडी के इंटरनल बॉडी है वो मिलके बनती है। और प्लेसेंटा का क्या काम होता है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करता है एम्ब्रियो को। तो मदर के थ्रू सप्लाई होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, और साथ में रिमूवल भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल का एम्ब्रियो का। और पर अब प्लेसेंटा और एम्ब्रियो कनेक्टेड किससे होते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं प्लेसेंटा और एम्ब्रियो, जिससे में ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का। एम्ब्रियो की तरफ कोई चीज़ ट्रांसफर हो रही है या वापस जा रही है एक्सक्रीशन के लिए, तो एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। तो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो तो मैटरनल बॉडी इंटरनल बॉडी से अटैच्ड रहता है एम्ब्रियो हमेशा प्लेसेंटा के थ्रू, और प्लेसेंटा ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को, एज वेल एज पास आउट करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड। पर किसकी हेल्प से प्लेसेंटा करता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस कई हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। ओके। और जहाँ बाद में रिलैक्सिन हार्मोन भी यूज़ करता है, हार्मोन भी रिलीज़ करता है प्रेगनेंसी में, जो कि ओवरी से सीक्रेट होता है। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो होता है और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन होता है, ये वुमेन में खाली प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज़ होता है। कौन कौन सा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन। ये हार्मोन्स खाली प्रेगनेंसी में रिलीज़ होते हैं फीमेल्स में। और दूसरे जितने हार्मोन हैं वो कई फोल्ड इंक्रीज़ हो जाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन, ये कई गुना बढ़ जाते हैं मैटरनल ब्लड में। तो हार्मोन्स बहुत ज़रूरी हैं फीटल ग्रोथ के लिए, और मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं मदर में और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो इनर सेल एम्ब्रियो का है वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाता है। देखो पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये तो सर्विक्स है, प्लग ऑफ म्यूकस जो हमने पढ़ा था, ये एम्ब्रियो है, दिस इज एम्ब्रियो। ये जो पार्ट है ये अम्बिलिकल कॉर्ड का है, ये योक सैक है, ये कैविटी है यूट्रस की, ये प्लेसेंटल वेल है ना। हमने कहा था एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के बीच में क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये प्लेसेंटा, ये एम्ब्रियो, और क्लियर, ओके। नाउ आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, डिफ्रेंशिएट होना शुरू होता है और 3 लेयर अराइज हो जाती है डिफ्रेंशिएट होने से। आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म और मीजोडर्म अपीयर हो जाती है। और ये तीनों लेयर्स जो हैं सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाती हैं एडल्ट के। तो इनर सेल मास जो होता है वो कुछ एक सेल कंटेन करता है जिसको स्टेम सेल्स बोलते हैं, जिसमें पोटेंशियलिटी होती है। किस चीज़ का पोटेंशियल होता है, सारे टिश्यू और ऑर्गन को बनाने का। इनर मास किसका होता है, इनर सेल मास में स्टेम सेल्स जो होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेम सेल्स, ओके। तो जो इस तरह से डेवलपमेंट होता चला जाता है, डिफ्रेंशिएशन होता है लेयर्स का, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ओके, मीजोडर्म, और सबसे बड़ा जो है स्टेम सेल। और डिफ्रेंशिएशन का मतलब है डिवाइडिंग सेल्स अपने फंक्शंस चेंज करते जाते हैं।
ज़्यादातर जितने सेल हैं स्टेम सेल से ही अराइज होते हैं. ओके. प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच डिवाइडिंग सेल्स चेंज देयर फंक्शन और फिनोटाइप वो चेंज करते जाते हैं. तो डिफरेंशिएशन होता जाता है सेल्स का और ये डेवलप होते जाते हैं. तो इमेच्योर सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं. इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन. ह्यूमन प्रेगनेंसी का क्या फीचर है? 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है एज वी ऑल नो. ऐसी एनिमल्स के अलग अलग मंथ होता है, कितने पीरियड तक वो प्रेगनेंसी रहती है. ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 1 मंथ में हार्ट फॉर्म हो जाता है. हार्ट फॉर्म हो जाता है. स्टेथोस्कोप से आप उसका हार्ट बीट सुन सकते हो एम्ब्रियो की. और 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में उसके लिम्स, हाथ पैर डेवलप होने लग जाते हैं. 12 वीक्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं. तो मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाता है, जैसे लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स. ओके. और फर्स्ट मूवमेंट ऑफ बेबीज़ का या हेयर उसके सिर पे आ जाते हैं 5वें महीने में. और 2nd ट्राइमेस्टर में आईलिड, फाइन एयर्स, आई लैशेज ये सब फॉर्म हो जाती हैं. और 9 मंथ के बाद फुली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए वो तैयार है. मीन्स फुली डेवलप हो गए सारे बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन. पार्ट्रियोशन एंड लैक्टेशन. तो एवरेज ड्यूरेशन जो ह्यूमन प्रेगनेंसी की है 9 मंथ बोलते हैं, जिसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं. तो विग्रस कंट्रैक्शन होता है प्रेगनेंसी के एंड में और डिलीवरी होती है, एक्सपल्जन होता है फीटस का. इस फीटस को बोलते हैं, डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन. पार्ट्यूरेशन कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है. तो सिग्नल जो होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम ओरिजिनेट होते हैं फुली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से, जो जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट होती हैं मसल्स. ओके. बहुत पेन होता है और बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं यूट्राइन मसल्स, जिससे कि फीटस, इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जिससे कि फीटस बाहर की तरफ जा सके. इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. तो रिलीज़ के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन ऑक्सीटोसिन मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है. तो ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूट्राइन मसल्स पे. जो यूट्रस की मसल है उस पर ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है और उससे क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है. इसके कारण और सिक्रीशन होता है ऑक्सीटोसिन का. तो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स जो होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूस रहता है. ये ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता रहता है, साथ में जो यूट्रस की वॉल्स हैं वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, दबाव पड़ता है उन पर, खिंचाव आता है उसमें, और और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है. और इससे क्या होता है, बेबी जो है बाहर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है बर्थ कैनाल से, जिसको बोलते हैं पार्ट्यूरेशन. और जब इन्फेंट डिलीवरी हो जाते हैं तो प्लेसेंटा भी उसके बाद बाहर निकल जाता है. ओके. तो मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं फीमेल के जो होते हैं उनमें भी डिफरेंशिएशन होता है. मीन्स सेल जो है उसके और डेवलप हो जाते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं, और लैक्टेटिंग हार्मोन से मिल्क प्रोड्यूस होने लग जाता है एंड ऑफ प्रेगनेंसी में, जिसको बोलते हैं लैक्टेशन. और वो हेल्प करता है मदर को नई न्यूबॉर्न बेबी को फीड करने में. तो मिल्क प्रोड्यूस जब होता है इनिशियल फ्यू डेज़ में, उसको कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि रेजिस्टेंस के लिए ज़रूरी होती है न्यूबॉर्न बेबी के लिए. क्योंकि वो अंदर के इन्वायरमेंट से आया तो बाहर के जो इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए उसकी उतनी इम्यूनिटी नहीं होती. वो इम्यूनिटी डेवलप होती है मदर मिल्क से
जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो ब्रेस्ट फीडिंग इसीलिए शुरू के इनिशियल पीरियड में इन्फेंट ग्रोथ के लिए और हेल्दी बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बेबी को हेल्दी रखने के लिए। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को पूरा कम्प्लीटली पढ़ा कि रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, प्रेगनेंसी में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, और स्टेप बाय स्टेप हमने सारे प्रोसीजर इसके स्टडी किए हमने। ओके, तो एक एक करके हम एक एक स्टेज पढ़ते गए शुरू से लेके फर्टिलाइजेशन। पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, और फिर हमने कैसे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और कैसे जो है बेबी डेवलप होता है वॉर्म के अंदर, मदर्स वॉर्म के अंदर, और उसको कैसे फूड मिलता है। ओके, फिर डिलीवरी के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं और एक्सक्रीशन हो रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे प्रोडक्ट्स का, उसको फिर कट कर दिया जाता है। पहले बेबी एक्सपेल्ड आउट होता है, फिर प्लेसेंटा, और फिर डॉक्टर्स उसको अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ओके, एंड और आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।